राष्ट्रीय भीम आर्मी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांड्यन यांच्यावरती दुसऱ्यांदा प्राणघातक हल्ला झाला असून हा प्रकार लोकशाही आणि सामाजिक न्याय व्यवस्थेवर सरळ आघात करणारा आहे। या गंभीर घटनेबाबत आर पांड्यन यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली। त्यांनी सांगितले की हा हल्ला माझ्यावर नाही तर लाखो शोषित, वंचित आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यावर आहे। हा एक नियोजित कट आहे। यावेळी आर पांड्यन यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे की या प्राणघातक हल्ल्याचा मास्टरमाइंड कोण आहे, माझ्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याची चौकशी करण्यात यावी, तसेच मला व माझ्या कुटुंबाला तात्काळ सुरक्षा पुरवावी, तसेच हल्लेखोरांवरती त्वरित गुन्हा दाखल करून अटकेची कारवाई करावी अशी मागणी आर पांड्यन यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे। देखो, आज की मैं पत्रकार परिषद इसलिए बुलाया कि मैंने आपने देखा होगा कि जो पुलिस स्टेशन, जो चिरबुट पुलिस स्टेशन में हद्दी पे जो घटना घटी, मेरे पर जो प्राणघातक हमला हुआ, उसकी जो पूरी जो इंक्वायरी है एक छोटे ऑफिसर ने और प्लस जो मतलब ऐसे ऑफिसर ने की है कि पूछो नहीं, उन्होंने मतलब पूरा लिपापोती किया। उस दिन रात को जो घटना घटी, मुझे मार लगा, मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, उसको सलिया लगाया हुआ। उसके बाद भी उस दिन वो एफआईआर लेने को तैयार नहीं थे, तो कुछ पत्रकार बंधुओं ने वहां पर फोन करके प्रेशर किया, तब जाके उन्होंने एफआईआर लिया। और एफआईआर मतलब रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक हमको बिठा के रखा। एफआईआर लेने 4:30 बजे एफआईआर लेने के बाद फिर हमको, जब हम लोग चले गए तो पता नहीं वो दो जो जिसने बल्कि जो गाड़ी हमने सरेंडर कर, जो गाड़ी छोड़ के भागे तो गाड़ी हमने सरेंडर कराई, उसके तो 2-4 लोग आ गए और बोलते हमको मतलब हमको मारा, पांड्यन ने मारा और आपस का वाद था, इसके लिए हम लोग ने मतलब ये उन्होंने पूरा उसको दूसरा कलर दिया। एक्चुअली मेरा बोलना ये है कि ये जो घटना घटी ये पूरी तरह से मतलब षड्यंत्र, मतलब प्लानिंग करके जो एक जो अपना ये जो कदम संतोष रामचंद्र कदम है, एक पुलिस ऑफिसर है जिसने 2022 में इलीगल डिटेंशन किया था, उसका मुद्दा पूरा इंक्वायरी पेंडिंग है, प्लस हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। वो यहाँ पर इस लेवल इधर काम कर चुका है, इस पुलिस स्टेशन का अच्छा सेटिंग है। और ये जो काम सुपारी लेके सचिन वाजे का, ये दूसरा सचिन वाजे पुलिस खाते में संतोष कदम, ये इस तरह उसका ऑलरेडी पहले भी उस पर बहुत सारे आरोप लगे, कहीं कहीं क्या क्या किया है। तो ये चाहता है कि मतलब उसको पूरा एविडेंस के खिलाफ है, तो ये कहीं ना कहीं मैटर ये होगा तो उसकी नौकरी पे जाएगा या उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। उस दिन जब मैं घटना घटी, उस दिन मैं पुलिस स्टेशन में था, तो उसको पूरे कमिश्नर ऑफिस से वहां से फोन आ रहे थे, किसको, लोकल ऑफिसर को, दो जो दूसरा मनोज करके जो है उसको फोन कमिश्नर ऑफिस से आ रहे थे, और जैसा उनको बोला जा रहा था वैसे उसी तरह से वो काम कर रहा था। वो एफआईआर लेने को तैयार नहीं था, एफआईआर भी लिया तो मामूली कलम से, एकदम मामूली कलम में लिया। और ऊपर से मेरा बोलना है जो 2 या 3 लड़के इन्होंने पकड़े हैं, ये वो लोग नहीं जिसने मुझे मारा है, ये इन्होंने लिपापोती करने के लिए लाके इन्होंने दिखाने के लिए उन्होंने किया हुआ है। और मेरा मुद्दा ये है कि जो घटना घटी इसके पीछे मेन इंटेंशन क्या था, वो मुझे क्यों मारना चाहते थे, वो तथ्य निकालना है। वो छोड़ते हुए इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, वो तो चल के जा रहा था, धक्का लग गया और हमने आर पांड्यन को मार। इस तरह का इन लोग लिपापोती करके इसको मतलब पर्दा डाला। तो जिस अधिकारी पर आप आरोप लगा रहे हैं, उस अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कुछ शिकायत? जिस अधिकारी के खिलाफ जो आपने मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, वो अधिकारी के खिलाफ अपना हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, और ऑलरेडी उनकी इंक्वायरी इधर आरसीएफ में एसीपी के पास है, जो हमको बुलाते ही नहीं। हमने लेटर भी दिया है कि एसीपी को, कि आरसीएफ में जो एसीपी को, भाई हमको बुलाओ, हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, जो एविडेंस हमने लगाया उसके बारे में आप ये करो करके। उसके लिए कोई बुलाते ही नहीं है। हम लोग जाके थक गए, आज टाइम नहीं है, कल आओ, परसों आओ, इतना क्या अर्जेंट है, इस तरह की उनकी बातें रहती है। आपने आज तक ये नहीं बताया कि आप जिन्होंने हमला किया वो क्यों, या आपको आश्चर्यचकित है बात हुई? बिल्कुल, जिसने हमला किया ये प्यादे हैं, इनका इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और नशागर्दी बहुत है। आजकल आप किसको भी पैसा दोगे तो कोई भी काम करने को होता है। ये षड्यंत्र करके, इनका इस्तेमाल करके मेरे तरफ मतलब प्राणघातक हमला कराया है। और जो लोग मुझे मारना जो आए, उनका कोई रोल नहीं है, मतलब उनको मुझसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जो कुछ किया है, जो ऊपर से जो उनको जो पैसा देके जो उनके आका ने कराया, उन्होंने किया। आप एक भारतीय की पार्टी आपने बनाई, क्या बात है, और इस तरह से पुलिस की कार्रवाई निष्क्रिय रूप से, कैसा लगता है कि कानून व्यवस्था? देखो, कानून व्यवस्था तो चरमराई हुई। आपने देखा, देखो पहले भी मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा जब भी मुद्दा उठाता तो पुलिस व्यवस्था या कानून व्यवस्था है अपनी, जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं मुझे दबाने के लिए कुछ ना कुछ करती है। लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरे
अच्छा खासा गरीबों का प्रोजेक्ट था, उसकी खिलाफ वो मुझे आरोप किया और मुझे उसको प्रोजेक्ट को बंद करा। उसमें मुझे 8 महीने घसड़ दी क्योंकि मैं बार के खिलाफ जा रहा था। सिस्टम बार के खिलाफ मेरा लड़ाई तेज आंदोलन चल रहा था, बहुत फर्क पड़ रहा था। तो बार माफियाओं ने मिलकर वो कांड किया जिसके अंदर ये इन्वॉल्व है। इसको बहुत बड़ा पैसा मिला, संतोष कदम को उस कांड के लिए बहुत बड़ा पैसा मिला मुझे अंदर डालने के लिए। सर, विधानसभा सत्र जो है चालू है, मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है पुलिस के, उनसे किस तरह की मांग करना चाहेंगे संतोष कदम? मैं अपने जो गृह मंत्री है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला इसको ना सिस्टम से तो सस्पेंड करके बरतरफ करके इसकी जो जांच है ना कि अच्छे डीसीपी लेवल के ऑफिसर के थ्रू इसका ये पूरे जो पहले का जो एफआईआर हुआ है, जो अभी जो एफआईआर हुआ है, ये सब की जांच इसको सिस्टमैटिक हाई लेवल से इंक्वायरी करके जो भी इसका तथ्य है वो सामने लाए। ऑफिसर का नाम बताइए सर। संतोष रामचंद्र कदम, अभी मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में वो उधर है। संतोष कदम के आपसे क्या पर्सनल दुश्मनी है? पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं है, वो एक मतलब के सिस्टम का एक प्यादा है। उसने क्या किया है कि मुझे जब जो मैं बार का मुद्दा जब चल रहा था तो उस टाइम मुझे उसने बुला के मुझे बोला था कि ये जो बार का मुद्दा तुम हटा दो, इसको बंद कर दो, बोला तो तकलीफ होगी। तो मैंने उस चीज को माना नहीं, मैं एग्री नहीं हुआ क्योंकि पूरे वाशी से कुछ जो वाशी से जो कुछ ऑफिसर्स थे, वाशी का बहुत बड़ा था, तो आते थे इधर मिलते थे, तो यहाँ से उनको कुछ उनके सब सेटिंग हुई, वही भी मतलब उनका जाना। तो क्या हुआ उस टाइम उनका क्या आपस में साटे लोटे हुए कि उस टाइम उन्होंने ये मुझे बुला के बोला कि भाई पांडन जी सब तू बाहर के मुद्दे से दूर रहे तो कुछ तकलीफ में आएगा। तो मैंने एग्री नहीं किया। तो फिर इन्होंने अपना घर का कुछ कंप्लेंट थे उठा के उस कंप्लेंट के अंदर उसने एफआईआर बना के मुझे 25 तारीख को अरेस्ट किया, 25 तारीख को उठा लिया और मुझे डिटेक्शन 26 तारीख का दिखाया, पूरा एक दिन बाद। वो सब पूरा एविडेंस मैंने जमा किया, पूरे एविडेंस एक इसका एविडेंस है जमा किया। इसका ट्रांसफर हो गया है 24 अप्रैल को और ये तक 26 अप्रैल का एफआईआर लिख रहा है, उसका डिटेल में ट्रांसफर, वो सब पूरा आरटीआई से अपने इन्फॉर्मेशन निकाल के पूरा एप्लीकेशन मैंने डाला हुआ है। कोर्ट में भी आपने देखा, हाईकोर्ट में भी ऐसा है ना कि पैसा देके डेट आगे पीछे कर सकते हैं। अभी हमने डेट डाल के एप्लीकेशन डाला, पिटीशन, उधर जब डेट आता है तो डायरेक्ट रीच नहीं होता, डायरेक्ट 90 नंबर 60 नंबर ऐसा होता है कि रीच ही नहीं होता। सर, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक पुलिस अधिकारी, दूसरा जो पकड़े गए उनको निर्दोष साबित करना, तीसरा एफआईआर लेने में देरी, क्या पूरा ये मामला क्या नजर आता? आप लोग टेक्निक कर आप क्या पूरा मामला नजर आता? ठीक है, संतोष कदम के बाद निर्दोष व्यक्ति के पकड़ के गिरफ्तार किया, तो कैसा पूरे मामले को कैसे आप देखते? देखो, ये पूरी तरह से ना षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, क्यों मैं आए दिन कुछ ना कुछ मुद्दा उठाता हूँ जो मतलब के लोगों के हित का रहता है या जिस पर सिस्टम के खिलाफ रहता है। अभी हम लोगों ने जो SC/ST का जो मुद्दा था वो भी हमने उठाया, जिसके अंदर 20 साल से हमारा मतलब जो बाय लॉज है, मतलब हमको आरक्षण दे दिया, पर उसका जो लॉ बनाना था, लॉ नहीं बनाया। उस मुद्दे को लेकर अभी रिसेंटली वही चल रहा था। इसे मतलब सिस्टम के अंदर मतलब हमारा लेटरिंग थ्रू सब चल ही रहा है, भले हम आंदोलन मोर्चा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग पेपर वर्क से मतलब संघर्ष चालू है। तो ये सब चीज को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब मतलब मुझे कहीं ना कहीं मतलब आड़ा डालने के लिए सब किया जा रहा है। सर, बहुजन नेता के रूप में आपका नाम जो है उभरता हुआ आ रहा है और बहुजन नेता पर हल्ला होता है, पुलिस जिस तरह से धीमी गति से चल रहा है उस पर मतलब क्या लग रहा है? देखो, अम्बेडकरी मूवमेंट में पहला बहुत एकता थी, लेकिन जब से कुछ जो अम्बेडकरी नेता, जो बहुजन नेता बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए, उनको लॉलीपॉप दे दिया बीजेपी ने, तो आप किसी अम्बेडकरी मतलब तो लोगों को मारो भी हो, अत्याचार भी हो, तो कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि लॉलीपॉप दिया, वो चूसते बैठे हुए। इसकी वजह से हमारे पास अगर और भी हल्ला होगा, हमारी जान भी चल जाएगी, तो कोई आदमी हिलेंगे नहीं। क्यों बोलेगा अरे वो ये है, वो ये है, सब पार्टी के नाम से, इसके नाम से, जाति के नाम से लोग डिवाइड करके लोग काम करते हैं। सर, आप पे हमला होता है और आप ही के ऊपर प्रोसेस होता है, कैसा देखते हैं आप? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इन्होंने उस चीज को, जैसा मैंने उनका नाम बोला कि मुझे इस पर डाउट है कि जो कदम ने किया है, तो इन्होंने क्या किया, उसको लिपापोती कैसा करेंगे। तो इन्होंने उस तरह का मतलब, जैसा मैं चला गया 4:30 बजे, अचानक 2 आदमी आ जाते हैं, खुद ही बोलते हैं कि मुझे पांडन ने मारा, और इनका उन्होंने मेरे को बुलाया भी नहीं, कुछ क्रॉस केस ले लिया, मतलब मेरे खिलाफ 24 ले लिया, और प्लस क्रॉस तो ले लिया, दिखाया भी नहीं कौन है, क्या है, कैसे लोग थे, क्या उसको मतलब पकड़ा भी, उसका रॉड भी रिकवर हो गया और तो GC भी हो गया और तो बेल भी हो गई। इससे बड़ी बात है, वो बेल भी हो गई, सोचो, वो भी लोअर कोर्ट से। पार्टी के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष के साथ ऐसा घटना घटता है, तो उस हिसाब से अगर जनता को देखा जाए तो किस तरह से जनता से पुलिस के? देखो, जनता तो सेफ नहीं, आपने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना पूरा फेलियर है।
ये पूरी मतलब एक सरकार जो बनी है, जितने लोग ने बनाया है, आपने देखा होगा टूटी फूटी जोड़ तोड़ के सरकार ये लोग बनाए। भले स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिला भी है, लेकिन आपने देखा होगा इसका मतलब पूरा मेन एजेंडा इनका क्या है, आपको तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या क्या ये जो कानून व्यवस्था है ना, चरमराई हुई है। इन लोगों को ना सब जितने भी लोग मंत्री लोग बने हुए हैं, सबको ना ईडी का डर दिखा दिखा के ये सब सिस्टम में लाए हुए हैं। और वो लोग डर के मारे ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है मतलब कि लोगों का भला होगा इसके साथ। सर अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? वेरी गुड। देखो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी जन जागृति कर रहा हूँ, और मैं अपने सभी भीम सैनिकों को अपील करूंगा कि इस मुद्दे को मतलब शेयर करें, जो मुद्दा चल रहा है उसको शेयर करें, और जो अभी जो सरकार है उसको जगाए। नहीं उसके बाद भी कुछ होता है या फिर इंक्वायरी नहीं बैठती है, तो हम लोग जो अम्बेडकर गार्डन है वहाँ पर मतलब 10 दिन का हमने टाइम दिया है, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। हम उधर भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, और पूरे महाराष्ट्र से अपने जो भीम सैनिक आके उधर बैठे। सरकार से क्या आपकी डिमांड है? सरकार से ये डिमांड है कि जो मेरा जो अत्याचार हुआ है, जो हो रहा है जानबूझकर, ये मेरा दूसरा हल्ला है। इससे पहले भी 2022 में मेरे पे हल्ला हुआ था, मेरी गाड़ी पर हल्ला हुआ था, उसका मैंने फुटेज भी दिया, तो भी उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। वो भी ट्रॉम्बे सेक्शन में हुआ था, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। वो भी मैटर इसी दब के चला गया, नॉर्मल एनसी लिया उन्होंने, बल्कि फुटेज मिला था, फुटेज किसने तोड़ा उसका फुटेज मिला था, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैं जेल चला गया था, तो वो पूरा मैटर दब गया। उसके बाद अभी वापस आया हूँ, तो अभी दूसरा हल्ला है, पहला हल्ला नहीं दूसरा हल्ला है। अभी भी मतलब पुलिस लीवापोती कर रही है। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि जानबूझकर हो रहा है मेरे पर, और ये सोच समझ कर हो रहा है। सर क्या लग रहा है कि बहुजन समाज का आवाज जो है दबाने की कोशिश चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुजन समाज का आवाज तो दबाया जाता है, आज से नहीं सदियों से दबाया जाता है। जो भी बहुजन नेता भी आज मैं पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल हूँ, हर बात पे उनको आंसर दे सकता हूँ, तो ऐसे लोग नहीं चाहते कि आगे बढ़े। सर सुरक्षा के मामले में आप असुरक्षित महसूस करते हैं वर्तमान में? बिल्कुल असुरक्षित महसूस करता। अभी मैं घर से निकलता हूँ तो डर लगता है, पता नहीं कोई नया चेहरा दिखता है तो पता नहीं कौन होगा क्या होगा, तो डर तो लगा ही रहता है। मुझे मेरे परिवार मेरी 4 बेटी है, मुझे उसका भी डर लगता है। पर उन लोग उनको सुरक्षा नहीं देंगे, हम लोग सुरक्षा नहीं देंगे। ये लोग देते किसको, जो ऑलरेडी वीआईपी जो ऑलरेडी जेट उनको ही सिक्योरिटी बढ़ाते हैं लोग, जिसको जरूरत है उसको नहीं देते।